अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट की जानिब से जो एक स्कीम लॉन्च की जा रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर कि आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर गवर्नमेंट की सब्सिडी के साथ यानी कि 50,000 रुपये गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर, और इसके अलावा 2 लाख रुपए का एक पूरा पैटर्न होगा इंस्टॉलमेंट प्लान का। आप इसके साथ अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बआसानी किस तरह हासिल कर सकते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम ये एक डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर शामिल हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल है, बैंकिंग चैनल कौन कौन से शामिल हैं, और इसके अलावा लास्ट में हम आपको ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि किस तरह आप अगर ये कल स्कीम जो लॉन्च हो रही है 1 सितंबर को, तो कल ही अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो पूरा पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। और इसके लिए ज़रूरी जो चंद चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, एक तो आपके पास CNIC जो है वो वैलिड एक CNIC होना चाहिए, आपके पास कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए। इन केस बैंक अकाउंट नहीं है तो सैलरी स्लिप का कोई प्रूफ होना चाहिए जहाँ पे आप जॉब करते हैं। इन केस अगर वो भी नहीं है तो आपके पास एक एफिडेविट है, वो आप लिख सकते हैं। कुछ दोस्त हैं जो ज़ाहिर सी बात है जैसे कि इलेक्ट्रीशियन दोस्त हैं, अब वो ना उनके पास बैंक स्टेटमेंट हो सकती है और ना वो किसी भी जगह से बैंक अपनी सैलरी स्लिप ले सकते हैं, तो वो फिर जो है वो एक एफिडेविट लिख के दे सकते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर दिए जाएं, तो उम्मीद की जा रही है कि जितनी भी खवातीन इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करती हैं, टोटल जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं वो 1,16,000 दिए जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि खवातीन को लाजमी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर दिए जा सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो एक यानी कि ऑप्शन है वो मौजूद नहीं है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आप फिर भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपलिसिटी की गई है, यानी कि गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जितना इस प्रोग्राम को सिंपल किया जाए और आसानी की जाए, उसके तहत लोगों को यानी कि इस सहूलत के ऊपर मुंतकिल किया जा सके। इसी तरह अगर कंपनीज की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई 40 के करीब कंपनीज हैं जो कि अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आ चुके हैं, लेकिन इस स्कीम के अंदर सिर्फ 17 कंपनीज हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसकी एक वजह है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि पहले लेड एसिड बैटरीज चल रही हैं जो कि नैनो कार्बन फाइबर या ग्राफिन के नाम से भी मौजूद है, तो इस स्कीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयरन फॉस्फेट वाले ही इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो एलिजिबल हैं, यानी कि वही हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे। जो लेड एसिड बैटरीज हैं वो बिल्कुल भी इसके अंदर शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो 59 जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो यानी कि पूरी लिस्ट है उसके अंदर 59 इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक्स मौजूद हैं जो कि जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक और यानी कि डिटेल आपको देना चाहूंगा कि अगर 2.5 लाख रुपए का स्कूटर है तो उसके ऊपर 50,000 रुपया गवर्नमेंट पे करेगी, 2 लाख रुपए की यानी कि इंस्टॉलमेंट प्लान बनेगा और वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर बैंकिंग चैनल बैंक यानी कि बैंक को पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 20,000 रुपए की इंश्योरेंस होगी, वो भी 24 मंथ प्लान के ऊपर डिवाइड होके आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर शामिल हो जाएगी। इसके अलावा हिडन चार्जेस हैं कुछ, उसके ऊपर आप डॉक्यूमेंटेशन बैंकिंग की होती है कुछ, वो तकरीबन 5,000 रुपए के करीब हो सकती है मैक्सिमम। और इसी तरह जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो भी तकरीबन 3 से 5,000 रुपए के करीब होंगे, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। यानी कि अगर आप 2.5 लाख वाला स्कूटर परचेज करते हैं तो फर्स्ट मंथ हो सकता है कि आपको एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़े, और जो इसकी डाउन पेमेंट है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस और इसके साथ हमें जो बैंकिंग के डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं वो भी पे करने पड़े। तो फर्स्ट मंथ पे हो सकता है कि हमें 20,000 रुपया पे करने पड़ेंगे, लेकिन सेकंड मंथ से हो सकता है कि हमें तकरीबन 9 से 10,000 रुपये तक पे करने पड़े। एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जो 2.5 लाख तक के स्कूटर है उनके ऊपर तो यही प्लान है, लेकिन जो 2.5 लाख से ऊपर हैं, 2,50,000 रुपये से ज्यादा हैं, जैसे कि याडिया का T5 है वो 2,85,000 रुपये का है, तो उसके ऊपर जो पेमेंट है तकरीबन 35,000 रुपये की, वो भी आपको डाउन पेमेंट के तौर पे शुरू में ही यानी कि पे करनी पड़ेगी। बैंकिंग की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि इसके अंदर सूद शामिल नहीं है। सूद जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, हमें इंटरेस्ट फ्री ये लोन मिलने वाला है। तो कुछ दोस्तों को इसके ऊपर एतराज था, तो उम्मीद है कि हमें जब इंटरेस्ट फ्री एक चीज़ मिल रही है तो हमें इसके ऊपर अप्लाई ज़रूर करना चाहिए और एक आसान इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो ज़रूर हासिल कर लेने चाहिए। तो ये था एक पूरे का पूरा प्लान कि कौन दोस्त परचेज कर सकते हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि किस पैटर्न के थ्रू परचेज किए जा सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या जो 59 इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं क्या उन सब के ऊपर सब के सब जो हैं वो क्या अप टू द मार्क हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कंपनीज हैं बहुत ही जबरदस्त किस्म की कंपनीज हैं, जैसा कि उनका पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द पाकिस्तान उनका पूरे का पूरा एक सेटअप मौजूद है। तो
मेरी भी यही कोशिश होती है कि ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर को चूज़ किया जाए जो कि अगर आप कराची में हैं तो वहाँ पे भी आफ्टर सेल्स आपको मिलें, लाहौर में है तो वहाँ पे भी मिलें, पेशावर में है तो वहाँ पे भी आपको आफ्टर सेल्स हासिल करने में आसानी हो, या फिर आप वो इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करें जो कि आपके सिटी के अंदर उनका जो फ्लैगशिप स्टोर है वो मौजूद है। तो इसी तरह मैंने 5-6 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो चूज़ किए हैं, आपको मैं वो यानी कि बता देता हूँ, आप उनमें से कुछ चूज़ कर सकते हैं या फिर आपकी मर्जी है, आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक को चूज़ कर सकते हैं। तो इनके अंदर बेलिंग कंपनी है, बेलिंग के जो काफ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं, कुछ जो है वो 2.5 लाख से ऊपर हैं, कुछ जो है वो 2.5 लाख के अंदर हैं। तो उनका जो चैंपियन मॉडल है उसके ऊपर 3 वेरिएंट उन्होंने मुतारिफ करवाए हैं, उनकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है। 3,20,000 रुपये में अगर वो आप परचेज करते हैं तो आपको 70,000 की एक एक्स्ट्रा डाउन पेमेंट भी उसके अंदर पे करनी पड़ेगी। इसी तरह 2,80,000 रुपये में के अंदर भी है और 2,50,000 रुपये के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह याडिया का वीलेक्स एक मॉडल है, वो 4,90,000 रुपये के अंदर है। अगर वो आप चूज करते हैं तो वहां पे भी आपको डाउन पेमेंट जो है वो 2,40,000 रुपये की एक एक्स्ट्रा यानी कि इंस्टॉलमेंट प्लान के अलावा भी आपको एक डाउन पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी। इसी तरह मेट्रो का M6 है जो कि मैं भी यानी कि मैं ओपन हूँ इस चीज़ के ऊपर, मैंने उसकी यानी कि माइलेज टेस्ट भी ले लिया है, मैंने उसको 5-7 दिन रख के यूज़ भी कर लिया है। तो इंशाल्लाह कल मैं जब अप्लाई करूंगा तो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा और बताऊंगा कि मैंने किस तरह उस चीज़ को चूज़ किया है मेट्रो M6 को। इसी तरह नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाते हैं तो बैंकिंग चैनल आ जाते हैं। बैंकिंग चैनल के अंदर नेशनल बैंक मौजूद है, बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक ऑफ खैबर है, सिंध बैंक है और इसी तरह कुछ डिटेल्स मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप वहां पे जाके अपना बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बैंक जो है जाहिर सी बात है वो उनकी स्क्रूटनी जो होगी, उनकी वेरिफिकेशन जो होंगी वो आम जो प्राइवेट बैंक है उनकी निस्बत आसान होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को इशू नहीं होता लोन देने के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है तो गवर्नमेंट को इशू नहीं है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि गवर्नमेंट के जो बैंक है जैसा कि नेशनल बैंक है, अगर आप उसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो आपको इजीली यानी कि फौरी तौर पे ही बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा, स्क्रूटनी नहीं करेगा और आपको लोन जो है वो फौरी तौर पे अप्लाई कर देगा। इसी तरह अगर हम ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाते हैं जो कि ज़बरदस्त किस्म की है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कल अप्लाई करें और आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर कल ही मिल जाए तो उसके लिए मेट्रो ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का यानी कि अनाउंसमेंट की है और मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल के थ्रू ये अनाउंसमेंट की जा रही है। उसके अंदर ये है कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई करें gove.gov.pk, यहाँ पे मैं नीचे लिंक भी शेयर करूंगा, आप वहां पे जाके ओपन करें कल 1 तारीख को और आप वहां पे अप्लाई कर दें। अब जो गवर्नमेंट का पैटर्न वो ये है कि 1 महीना आप अप्लाई करेंगे, यानी कि पूरा सितंबर लोग अप्लाई करेंगे, पूरा तकरीबन अक्टूबर का महीना जो है वो बैंकिंग की तरफ चला जाएगा, बैंक उसके ऊपर स्क्रूटनी करेंगे, वेरिफिकेशंस करेंगे और उसके बाद वो आपका लोन जो है वो पास करेंगे। यानी कि अगर आप कल अप्लाई करते हैं तो आपको जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो तकरीबन अक्टूबर के अंदर जाके मिलेगा। अब मेट्रो ने ये अनाउंसमेंट की है कि अगर आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है और आप चाहते हैं, आपने मेट्रो M6 या थ्रिल को उसके अंदर चूज कर लिया है, तो आप कल ही हमारे पास आए, अपनी एप्लीकेशन लेके आए और दिखाएं कि आपने अप्लाई कर दिया है और आप 2,50,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट उनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करें और अपना जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलना है वो आप कल ही हासिल कर लें और ऑन रोड उसको चलाना शुरू कर दें। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज है। अब होगा ये कि जब आपका नाम गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आ जाएगा तो वहां पे फिर आप उनको लाके वो पेपर दिखाएंगे, यानी कि तकरीबन अक्टूबर के अंदर जाके या अक्टूबर के एंड पे नवंबर के अंदर जाके, तो वो जब इसको वेरीफाई कर लेंगे कि आपका नाम आ चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से भी या बैंकिंग की तरफ से भी उस कंपनी को कहा जाएगा कि आप ये जो CNSE नंबर है इनको ये अलॉटमेंट कर दें, इनको यानी कि ये स्कूटर प्रोवाइड कर दें, तो उसके बाद वो आपको 2,50,000 रुपये अगर आप M6 चूज करते हैं तो वो वापस आपके अकाउंट के अंदर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्होंने लिया था आपके अकाउंट के अंदर वापस ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे ये होगा कि जो आपको 3 माह के बाद जाके इलेक्ट्रिक स्कूटर तकरीबन मिलना है वो आप कल ही हासिल कर सकते हैं। इन केस अगर आपका इसके अंदर नाम नहीं आता गवर्नमेंट स्कीम के अंदर तो जाहिर सी बात है कि फिर आप ऑलरेडी 2,50,000 रुपये दे चुके होंगे, फिर वो आपको लेटर इशू कर देंगे और आपके नाम के ऊपर ट्रांसफर भी कर देंगे। तो इसके ऊपर ये नहीं होगा, यानी कि एक चीज इसमें मैं वजाहत कर दूं कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका गवर्नमेंट स्कीम में नाम नहीं आया तो फिर आप वो इलेक्ट्रिक स्कूटर वापस कर दें, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपको अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आपका अगर नाम भी आ जाता है तो बजाय के 3 महीने का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप फौरी तौर पर अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज थी जो कि मेट्रो ई व्हीकल्स की तरफ से सामने आई है। तो इस सारे सिनेरियो को आपको समझना होगा
आप मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो एक चैनल है पाक ईवीज का, उसका नीचे लिंक भी मैं शेयर करता हूं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं कि ताकि आपको क्विक जो है वो इसके अंदर जो है वो यानी कि अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। अब जो लास्ट चीज है वो ये है कि अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, वो इंशाल्लाह आज रात उम्मीद है कि 12 बजे पोर्टल के ऊपर एक्टिव हो जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कल या ट्यूसडे वाले दिन आपको फौरी तौर पे अपडेट करें कि अप्लाई किस तरह करना है और कौन कौन सी चीजों का आपने ख्याल रखना है। अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर आपने चूज करते हुए बहुत सी बातों को मद्देनजर रखना है। सबसे पहली चीज कि आपके एरिया के अंदर कौन सा फ्लैगशिप स्टोर मौजूद है जहां पे आपको आफ्टर सेल्स भी बेहतर से बेहतर मिल सके। इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप pakiviz.com भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा PAVE यानी कि ये जो इनका एक एब्रीविएशन है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर, गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके वहां से भी आप चीजों को चेक या वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों को जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अफोर्ड नहीं करते, आपको चाहिए कि उनको जरूर ये रेफर करें ताकि वो भी अप्लाई करके इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो परचेज कर सकें और इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ये यानी कि हासिल भी करें और इंटरेस्ट फ्री यानी कि सूद से भी बच सकें। आमतौर पे आपने देखा है कि अगर बैंक से हम कोई चीज लेते हैं तो सूद आपको लाजमी साथ रिटर्न करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर ये चीज बिल्कुल भी शामिल नहीं है। 20,000 रुपए की एक इंश्योरेंस है वो आपको पे करना होगी और उसका भी एंड ऑफ द डे आपको हो सकता है कि कोई बेनिफिट मिल जाए। इन केस कोई चोरी होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी बेनिफिट हो जाए। अल्लाह हाफिज।